हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का सेकंड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में आपको बताया था। आज इस मॉड्यूल में हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेकेंडरी सेक्टर से। इस मॉड्यूल में हम सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर तो पढ़ेंगे ही, साथ ही ये भी जान लेंगे कि कैसे ये सारे सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंटरडिपेंडेंट हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले मॉड्यूल में भी बताया था। आज इसी को डिटेल में भी हम जान लेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सेकेंडरी सेक्टर से। सो फ्रेंड्स, ये सेक्टर होता है जहाँ पर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को, जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है, उन प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करते हैं और किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है, काफ़ी आपको हैवी लग रहा होगा ये स्टेटमेंट, बट बहुत ही सिंपल है। सो सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। कैसे? क्योंकि इस सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को ही लेकर दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इस सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है, और इसीलिए इसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। क्योंकि पहला सेक्टर हुआ प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट निकले उनको प्रोसेस करके इस सेक्टर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और इसीलिए इसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी सेक्टर के बाद ये दूसरा स्टेप है, और इसीलिए ये सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट बनता है वो नेचर नहीं बनाती, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स को बनाना होता है, और किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग की, इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर समझिए कॉटन, जो कि एक प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, उससे आपको कपड़ा बनाना है, फैब्रिक बनाना है, कोई ड्रेस बनानी है, तो उसको आपको मशीन में डालना पड़ेगा, मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत होगी कि नहीं? तो सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट बनता है वो नेचर नहीं बनाती, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स को बनाना होता है। और कैसे बनाते हैं वो? मैन्युफैक्चरिंग करके, प्रोसेस करके नेचुरल प्रोडक्ट्स को, जो प्राइमरी सेक्टर के होते हैं। So friends, the product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. और ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जिससे ये नेचुरल प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, वो किसी फैक्ट्री, वर्कशॉप या घर पर भी किया जा सकता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस सेक्टर के बारे में आपको बताते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कॉटन के प्लांट से हम फाइबर, जब यार्न को स्पिन करते हैं तो फाइबर बनाते हैं, और उसके बाद उससे कपड़ा बनता है। ऐसे ही शुगर केन एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, क्या बनाने में? चीनी या फिर गुड़ बनाने में। तो दोनों ही एग्जाम्पल में आप देखिए, कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट है, शुगर केन भी नेचुरल प्रोडक्ट है, दोनों ही एग्रीकल्चर करके ही आए ना, और दोनों को प्रोसेस किया तो क्या बना? कॉटन से कपड़ा बना और शुगर केन से गुड़ और शुगर बना। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, और उन प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, प्रोसेसिंग के थ्रू इंडस्ट्री में, और तब जाके सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। जैसे फ्रेंड्स, बिल्डिंग्स बनाने में किसका यूज करते हैं? ब्रिक्स का। घर बनाने में ईंटों का यूज होता है ना, और ब्रिक्स कैसे बनती हैं? मिट्टी से, और मिट्टी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो नेचुरल मटेरियल्स लाइक कॉटन, शुगर केन, अर्थ को प्रोसेस करके जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो
सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेक्टर अलग अलग तरह की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो लिंक समझा आपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच? इसीलिए हम कह रहे थे कि सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? सेकेंडरी सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल। करेक्ट। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर में ये प्रोसेस होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर कब ऑपरेट करेगा? जब प्राइमरी सेक्टर से इसे रॉ मटेरियल मिलेगा। तो समझा आपने? प्राइमरी सेक्टर के बिना सेकेंडरी सेक्टर की वर्किंग इनकम्प्लीट हो जाएगी। मतलब इनकी जो इंटरडिपेंडेंस है वो आपको अब समझ आ गई होगी, क्योंकि क्लियरली विजिबल है इनकी इंटरडिपेंडेंस। सो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or gur. Friends, since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector. तो समझ आया सेकेंडरी सेक्टर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। यानी कि जो भी एक्टिविटीज प्राइमरी और सेकेंडरी में आ गई, उनके अलावा जो भी बची उनको आपको कहाँ डाल देना है? टर्शरी सेक्टर में। फ्रेंड्स, ये जो सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रेंड्स, these activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. These activities help in the development of the primary and secondary sectors. मतलब टर्शरी सेक्टर के अंदर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते। जी हाँ, ये जो सेक्टर है इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सेक्टर बाकी दोनों सेक्टर्स प्राइमरी और सेकेंडरी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको ट्रक्स, ट्रेन्स के थ्रू जगह जगह होलसेल और रिटेल की शॉप्स पर बेचा जाता है। कभी कभी इन प्रोडक्ट्स को गोडाउन्स में भी स्टोर करना पड़ता है। इन सब के लिए कभी कभी बैंक से मनी भी बोरो करना पड़ता है और कभी कभी फोन या लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। तो ये सारे काम, मतलब कौन कौन से काम? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज हैं। और ये किसके अंडर आते हैं? टर्शरी सेक्टर के अंडर। सो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको किसी भी सेक्टर के एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये सारी टर्शरी एक्टिविटीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को क्या कहते हैं? बताइए। करेक्ट, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को और क्या कहते हैं? वेरी गुड, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर को और क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सर्विस सेक्टर में एसेंशियल सर्विसेज जो शायद डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में ना हेल्प करें,
वो भी आती हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स। ये सारे लोग क्या करते हैं, सर्विस ही तो प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है। क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं, चाहे वो टीचिंग हो गई या फिर डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, ये किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करती, लेकिन ये सारी एसेंशियल सर्विसेज ये भी सर्विस सेक्टर में ही आएंगी। इसके साथ साथ पर्सनल सर्विसेज जैसे वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग वर्क करने वाले भी इसी सेक्टर का हिस्सा होते हैं। फ्रेंड्स, रीसेंट टाइम्स में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क्स, यानी जो सर्विसेज आईटी सर्विसेज होती हैं, जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये तमाम भी इसी सेक्टर का पार्ट हैं और काफी इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं। फ्रेंड्स, भले ही ये गुड्स की प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते, पर ये सभी चीजें, ये सभी सर्विसेज भी टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा हैं, इसी के पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को असिस्ट करते हैं। तो समझ आया टर्शरी सेक्टर? सो लेट अस रिवाइज। So friends, tertiary sector helps in the development of the primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. Friends, transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Tertiary sector provides services rather than goods. So, it is also called the service sector. Friends, service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, teachers and doctors. This sector also includes personal services such as washermen, barbers, and cobblers. Friends, in recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe and ATM booths have also become very important. तो समझ आया आपको? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हम तीनों समझ चुके हैं, और आपने जब तीनों पढ़ लिए हैं तो आपको इनकी इंटरडिपेंडेंस भी समझ आ गई है। आई है कि नहीं? तो ये अब आप समझ गए हैं कि ये तीनों सेक्टर्स हाईली इंटरडिपेंडेंट हैं। तो चलिए इस इंटरडिपेंडेंस को अच्छे से एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ या सेक्टर्स क्या होते हैं, और आपको एग्जाम्पल से बताना है कि वो कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख देने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका जो आंसर है वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनकी इंटरडिपेंडेंस कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं 3 सिचुएशंस बताऊंगी, जिसको सुन के, जिसको समझ के आपको अंदाजा हो जाएगा इनकी इंटरडिपेंडेंस का। तो पहली सिचुएशन क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है? इमेजिन what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. तो सोचिए, अगर फार्मर्स ने, किसानों ने मना कर दिया कि वो शुगर केन नहीं बेचेंगे एक शुगर मिल को, तो मिल तो बंद हो जाएगी ना। तो इससे क्या साफ होता है? शुगर केन किसका प्रोडक्ट है? कौन से सेक्टर का? प्राइमरी सेक्टर का। और शुगर मिल में क्या बनता है? शुगर, चीनी, तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या दिखता है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। तो इससे साफ है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पर। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। Imagine what would happen to cotton cultivation if companies decide not to buy from the Indian market and import all cotton they need from other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt.
if they cannot quickly switch to other crops, cotton prices will fall. तो फ्रेंड्स इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि उनको इंडियन मार्केट से कॉटन नहीं चाहिए, वो ये डिसाइड कर लेती हैं कि कॉटन हम बाहर के देशों से मंगा लेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे, तो क्या होगा? इंडियन कॉटन कल्टीवेशन लेस प्रॉफिटेबल बन जाएगी, साथ ही फार्मर्स बैंकरप्ट हो सकते हैं, और अगर वो दूसरे क्रॉप पर स्विच ना करे, मतलब अगर एक किसान कॉटन ग्रो करता है उसको कुछ और ग्रो करना पड़ेगा और कॉटन के प्राइसेस भी बहुत गिर जाएंगे। तो इससे क्या शो होता है? कॉटन कौन से सेक्टर में बनता है? प्राइमरी सेक्टर में। और जो बिग कंपनीज हैं जो कॉटन लेके फैब्रिक बनाती हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ ना। तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी सेक्टर किस पर डिपेंडेंट हो रहा है? सेकेंडरी सेक्टर पर। वेरी गुड। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। People working in industrial and service sectors need food. Imagine what would happen if there is a strike by transporters and lorries refuse to take vegetables and milk from rural areas. Food will become scarce in urban areas, whereas farmers will be unable to sell their products. तो इमेजिन कीजिए कि अगर सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों को खाना चाहिए, उनको वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, मिल्क चाहिए, तो रूरल एरिया से जो ट्रक्स जाते हैं, लॉरीज जाती हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क पिकअप करने और फिर अर्बन एरियाज में वो लोग डिलीवर करते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक पर चले गए, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा? एक तो खाने की कमी हो जाएगी अर्बन एरियाज में, और जो किसान हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाएंगे। तो इससे में क्या दिखता है कि प्राइमरी सेक्टर कौन से सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन पे ना। और ट्रांसपोर्टेशन कौन से सेक्टर का पार्ट है? सर्विस है, तो सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन द टर्शरी सेक्टर। तो फ्रेंड्स इन तीनों सिचुएशन से आपको तीनों सेक्टर की इंटरडिपेंडेंस समझ आ गई होगी। तो चलिए अब क्या करेंगे? इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस कर